नमस्कार मित्रों, आज हम कुछ व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। चलो चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जैसे गण धन ईशा बराबर गणेशा में कौन सी संधि होगी? तो गणेशा में गुण संधि होगी। गुण विधि किसकी होती है? इक की। ची धन तव्यत बराबर चेतव्यम, यह धातु में कौन सी विधि हुई है? तो इसमें हुई है गुण। चेतव्यम यहाँ धातु में गुण हुआ है। उपधन भुज धन तुमुन बराबर उपभोक्तुम में धातु के किस अंश को गुण हुआ है? तो यहाँ पर उपभुज धन तुमुन, भुज और तुमुन में गुण हुआ है, गुण का अंश है, तो इसमें होगा उपभोक्तुम में उपधा, उपधा को गुण हुआ है। किसमें संहिता नित्य नहीं मानी जाती है? एक पद में, धातु उपसर्ग में, समास में कि वाक्य में? तो संहिता नित्य नहीं मानी जाती है वाक्य में। दैत्यानाम अरि में बराबर दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारि में सवर्ण दीर्घ एकादेश हुआ है, क्योंकि पहला ऑप्शन है एक संहिता विवक्षा के अधीन है, दूसरा समास में संहिता नित्य है, तीसरा है दैत्य पद अकारांत है, तो दैत्यारि में सवर्ण दीर्घ एकादेश हुआ है, समास में संहिता नित्य है। अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र में किस सूत्र का अधिकार है? स्त्रियां कारके संहितायाम ज्ञाप प्रातिपदिकात्। तो इसमें अकः सवर्णे दीर्घा में संहिताम सूत्र का अधिकार है। किसमें संहितायाम का अधिकार नहीं है? ऐसो अवयव आद्गुणा वृद्धिरेचि अटकुप्यानुगुणम व्यवयाय अपि। तो अधिकार नहीं है अटकुप्य नुम व्यवयाय अपि। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11, 14, 18 कि 15? तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है। स्पृष्ट, विवृत, संवृत, संवार। तो संवार अभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है, बाकी संवृत, स्पष्ट और विवृत ये अभ्यंतर प्रयत्न के भेद हैं। प्रातिपदिक से तृतीया, चतुर्थी एवं पंचमी के द्विवचन में विभक्ति आती है। ओस की, भ्याम की, भ्यस की कि भेस की? तो प्रातिपदिक से तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन में भ्याम आता है। जैसे कविभ्याम करके होता है, बालकाभ्याम ये, तो उसमें भ्याम प्रातिपदिक होगा। प्रातिपदिक से षष्ठी बहुवचन में कौन सी विभक्ति आती है? आम, भ्यस, भिस। तो षष्ठी बहुवचन में आम होता है।
जैसे बालका नाम, कवि नाम, इस तरह जो बाद में निकलता है, जैसे कवि नाम आम करके आता ना, तो वो वही आम आम भ्यास भीस, ऐसे सभी सातों विभक्तियाँ में 21 प्रातिपदिक होते हैं। इनमें से कौन पद संज्ञा विधायक अर्थात करने वाला सूत्र है? सुप्तिगंतम पदम, दूसरा स्थितिचा एवं न क्व स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने उपर्युक्त सभी। तो इसमें पद संज्ञा करने वाले सूत्र सुप्तिगंतम पदम भी है, स्थितिचा एवं न क्व भी है, स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने भी है, अर्थात उपर्युक्त सभी हैं। बाह्य प्रयत्न का भेद नहीं है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, स्पष्ट, विवृत, संवृत। तो बाह्य प्रयत्न का भेद स्पष्ट, विवृत और संवृत नहीं, ये अभ्यंतर प्रयत्न के हैं। और जो ये हैं विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये बाह्य प्रयत्न के भेद हैं। का से माँ तक के वर्णों को क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं कि ऊष्म वर्ण कहते हैं कि स्पर्श वर्ण कहते हैं कि स्वर वर्ण कहते हैं? तो स्पर्श वर्ण कहते हैं। का से माँ तक के जो 25 वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण में 11 लावा होगा और चार होते हैं, 4 वर्ण हैं अंतस्थ में। उसमें में भी 4 हैं, सा ख श हा। स्वर में आ करके आ ई उ ये सब हैं। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का कि 8 प्रकार का कि 7 प्रकार का कि 2 प्रकार का? तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? लो, जो अभी मैंने पहले बताया वही प्रश्न भी आ गया। 6 अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं कि 7 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। का और खा इन जिह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान माना जाता है। जिह्वामूल तालु, कंठ तालु की कंठ तालु है कि कंठ तालु है? तो का और खा का जो उच्चारण स्थान है वह जिह्वामूल होता है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7 होते हैं कि 8 होते हैं कि 6 होते हैं कि 5 होते हैं? तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 प्रकार के होते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द की कौन संज्ञा होती है? तो इकारांत स्त्रीलिंग की कौन सी संज्ञा होती है? घी संज्ञा होती है कि नदी संज्ञा होती है कि लघु संज्ञा होती है कि वृद्धि संज्ञा होती है? तो इकारांत स्त्रीलिंग की नदी संज्ञा होती है। मुनि शब्द की पाणिनि प्रदत्त संज्ञा क्या होगी? घी संज्ञा होगी कि नदी संज्ञा होगी कि इत संज्ञा होगी कि टी संज्ञा होगी? तो मुनि में घी संज्ञा होगी और नदी में इकारांत स्त्रीलिंग होगा। वधू शब्द की पाणिनि प्रदत्त संज्ञा क्या होगी? अप्रकृत संज्ञा, तद्धित संज्ञा कि नदी संज्ञा कि गुण संज्ञा? तो वधू में नदी संज्ञा होगी। ओ और इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है कि कंठ नासिका है कि कंठ ओष्ठ है कि कंठ मूर्धा है? तो ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, कंठोष्ठम। ओ औ तो देखो ओठ और कंठ दोनों से निकलता है।
ए ऐ इन वर्णों का उच्चारण स्थान होगा। कंठ तालु होगा कि कंठ ओष्ठम होगा कि कंठ मूर्धा होगा कि कंठ दंत होगा। तो ए ऐ कंठ और तालु से बनता है। ए औ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है और तालु। यमंगणम इमंगणना इन वर्णों का एक विशेष उच्चारण स्थान भी माना जाता है। वो क्या है? तालु है कि कंठ है कि मूर्धा है कि नासिका है? तो नासिका होता है। जो वर्णों के पंचम अक्षर होते हैं वो नासिका वर्ण नासिका के अंतर्गत आते हैं। नासिका का मतलब उनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका द्वारा ही होता है। स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? पथिम अथो सर्वनाम स्थाने है कि सुर नपुंसकस्य है कि उगिच्याम सर्वनाम स्थाने अधातु है कि इतो अत सर्वनाम स्थाने है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो सुर नपुंसकस्य है। स्वपधन अक्त स्वपधन अक्त बराबर सुप्ता। सुप्ता का जो वो होगा विच्छेद होगा स्वपधन अक्त होगा। यहाँ पर स्वप धातु में कौन विधि हुई है? संयोग हुआ है कि संप्रसारण हुआ है कि सन्निहिता हुआ है कि लोप हुआ है? तो यहाँ पर संप्रसारण हुआ है। स्वरों अर्थात अचो और व्यंजन अर्थात हलों की परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है। नादिची है कि नश्यव्य प्रशान है कि नश्च है कि नाच झलो है? तो सवर्ण संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है नाक झलो। घी संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है। शेषो घ्याशक है कि पति समासेव है कि षष्ठी युक्त छंदसि वा कि घेर गीति है? तो घी संज्ञा जो सूत्र है वो घेर गीति से नहीं होता है, बल्कि शेषो घ्यस से भी घी संज्ञा होगी और पति समासेव से भी होगी और षष्ठी युक्त छंदसि वा इन तीन सूत्रों से घी संज्ञा होगी और इससे नहीं होगी, गैरघ्यति से नहीं होगी, गैरगीति से नहीं होगी। धातु संज्ञा करने वाला सूत्र है भुवादयो धातवा है कि अनादयंता धातवा है कि उपर्युक्त दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? तो धातु संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो भुवादयो धातवा से भी होता है और सनादयंता धातवा से भी होता है धातु संज्ञा। रि और लृ वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा करने वाला वार्तिक है। रि वर्णान्यस्य णत्वं वाच्यम से होगा कि रि लृ वर्णयोर मिथा सामवर्ण्यम वाच्यम से होगा कि रिते चा तृतीय समासे से होगा कि उपर्युक्त सभी से होगा? तो रि और लृ की परस्पर सवर्ण संज्ञा रि लृ वर्णयोर मिथा सामवर्ण्यम वाच्यम से होगा। इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन की क्या संज्ञा होगी? प्लुप्त संज्ञा होगी कि टी संज्ञा होगी कि लघु संज्ञा होगी कि प्रगृह संज्ञा होगी? तो इकारांत उकारांत एकारांत की द्विवचनांत संज्ञा वो हमेशा प्रगृह होती हैं। हरि एतो यहाँ हरि की कौन सी संज्ञा हुई है? तो हरि की यहाँ पर प्रगृह संज्ञा होगी, ना कि प्लुप्त होगी। गति गुर ये सब नहीं होगा। हरि एतो में हरि प्रगृह संज्ञा होगी। आ तथा उ परस्पर क्या है? सन्निहिता है, संयोग है, सवर्ण है कि प्रातिपदिक है? तो आ बर आ उ ये परस्पर सवर्ण संज्ञा है, क्योंकि आ के बाद आ है, उ के बाद उ है, कोई असमान वर्ण नहीं है, तो यहाँ पर सवर्ण संज्ञा होगी।
राजन में अन की क्या संज्ञा होगी? राजन में राजन जो लास्ट में देखो, जो बोलो तो राजन तो अन निकलता है, तो ये अन की क्या संज्ञा होगी? निष्ठा होगी कि गुण होगी? गुण होगा कि लघु होगा कि टी संज्ञा होगी? तो यहाँ पे अन की टी संज्ञा होगी। भूपति शब्द की घी संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? शेषो घ्याष्टक है कि पति समास एव है कि घेर गिति है कि अच घे है? तो भूपति में जो घी संज्ञा होगी वो पति समास एव सूत्र से होगा। समास में पति शब्द की कौन सी संज्ञा होगी? नदी होगी कि भा होगी कि घा होगी कि घी संज्ञा? तो समास में पति की घी संज्ञा होगी। अक्त एवं अक्तवतु प्रत्यय की संज्ञा है उपधा संज्ञा है कि अप्रकृत संज्ञा है कि निष्ठा है कि भा संज्ञा है? तो अक्तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। अण के स्थान पर इक के विधान को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है कि संयोग कहा जाता है कि संप्रसारण कहा जाता है कि लोप कहा जाता है? तो अण के स्थान पर जो इक आदेश होता है उसको हम संप्रसारण बोलते हैं। पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी, किससे नहीं होगी? ये इकारांत है, मतलब पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी। क्योंकि ये इकारांत है कि यह समास युक्त नहीं है कि यह पुल्लिंगवाचक है कि यह सखी शब्द से भिन्न है। तो पति की घी संज्ञा ये समास युक्त नहीं है, इसलिए यहाँ पे घी संज्ञा नहीं होगी। प्रत्याहार संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं? 1 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है? तो प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो 1 है। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।